सड़कों की बदहाली है, पीने का पानी नहीं है, पुलिस की मनमानी है। 80 साल की उम्र का औरत का पैर काट ले जाए और कड़े ले जाए। रामगढ़ जो सेंचुरी डेवलप की जा रही है उसके नाम पर जो सदियों से लोग बसे हुए हैं वो परेशान है, उनको तंग किया जा रहा है, पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जा रहा। मैं तो राठौड़ साहब से, प्रभुलाल जी से और हमारे सांसद से कहना चाहूँगा, आप हमको एक दिन का समय और दे दो, खटकड़ आ जाओ। खटकड़ जो बूंदी में है, खटकड़ से क्या होता है, कई बार सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है जब घी निकलता है। तो मेरे को ऐसा लगता है थानेदार जी, यहाँ उंगली टेढ़ी करने से ही काम चलेगा। इसलिए यहाँ की जो जनता त्रस्त है समस्याओं से, उन समस्याओं को लेकर मेरा मन है, मैं जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूँ, आप प्रदेश अध्यक्ष जी से बात कर लो। हम कई एमएलए एमपी यहाँ पर आएंगे और खटकड़ से बूंदी कूच करके कलेक्टर को जब तक घेरे रहेंगे जब तक हमारी इलाके की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाए। क्योंकि हमारी पार्टी ने तय किया है, हमारी पार्टी ने तय किया है कि गहलोत की मनमानी, पायलट और गहलोत की लड़ाई, ये हम कब तक देखते रहेंगे? हमारी जनता कब तक पिसती रहेगी? इसलिए हमको आक्रोश रैली हर जिले में करनी है। तो जिलाध्यक्ष जी, आप प्रदेश अध्यक्ष जी से बात कर लेना, आपकी आक्रोश रैली में मेरे को जिम्मेदारी दिलवा देना। मैं सब जगह घूमूंगा और हजारों हजार किसानों को इकट्ठा करके इस सरकार को बताऊंगा कि ये हाडा रानी का इलाका है, बूंदा राजा का इलाका है। यहाँ आका राजा जितने पराक्रमी हुए थे उनको आप कमजोर न समझें। ये जिस दिन जाग जाएंगे उस दिन गहलोत सरकार का अता पता नहीं लगेगा। अब ये सारी समस्याएं क्यों चल रही है, इसका एक बड़ा कारण है। गहलोत साहब तो चाहते हैं मैं कुर्सी पर बना रहूं और बने रहने के लिए, जैसे राठौड़ साहब ने बताया, गहलोत साहब ने देश में रिकॉर्ड कायम किया है एमएलए को पाड़े में बंद रखने का। देश में आज तक कोई ऐसा राज नहीं रहा जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक विधायकों को बाड़े में रखा, अच्छा खाना खिलाया, अच्छे डांस कराए दिखाए, अच्छे कमरे दिए और अच्छे अच्छे नोट भी दिए। वो अपनी गद्दी बचाने में लगे हुए। सरकार कैसे बचे? और पायलट साहब ये इसमें लगे हुए हैं कि जो गद्दी है चाहे 6 महीने को मिले, लेकिन गहलोत हटे और इस सिंहासन पर मैं बैठ जाऊं। इसलिए देरी हो चाहे नैन हो, चाहे राजस्थान का कोई कोना हो, गहलोत साहब को ये चिंता नहीं है, खाद मिले चाहे नहीं मिले, राजस्थान का किसान बर्बाद हो जाए, बाढ़ में जाए, मेरी गद्दी सुरक्षित रहनी चाहिए। इसलिए सुन लो गहलोत साहब, राठौड़ साहब बात करेंगे, मैं भी करूंगा, सुभाष जी भी करेंगे, हम स्पीकर साहब से बात करेंगे और जो फर्टिलाइजर मिनिस्टर से हम बात करेंगे। गहलोत साहब आप तैयारी कर लो अपने गोदामों की, नरेंद्र मोदी की तरफ से खाद की कमी नहीं आने वाली है, कमी आएगी तो आपकी तरफ से आएगी, जो गोदामों में जगह नहीं मिलेगी। राठौड़ साहब सही कह रहे थे, हमारे 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 दिल्ली की तरफ से कोई कमी नहीं है, कितना भी खाद ले लो,
लेकिन खाद के काला बाजारी करने वाले तो एमएलए और मंत्रियों से मिले हुए हैं। खाद का रखा खा जाएगा वो नक्शा अलग है, और रखे ब्लैकमेल कहां से किया जा रहा है वो जगह पुलिस को पता है, एसडीएम को पता है, तहसीलदार को पता है, एमएलए को पता है, मंत्री को पता है, मुख्यमंत्री को पता है। कमाई करो, राजस्थान को कैसे लूटो, 10 जनपद को खुश रखो ताकि गहलोत साहब की कुर्सी सलामत बनी रहे। अभी राहुल गांधी भारत जोड़ रहे या तो कांग्रेस टूटी होती भारत जोड़ने की जगह। अरे भारत तो जुड़ा हुआ है राहुल जी, भारत तो इतना अच्छा जुड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में। जो चीन थर्राता है यूक्रेन में, रशिया और यूक्रेन में युद्ध चला तो यूक्रेन से तिरंगा झंडा लेकर हमारा हिंदुस्तान का 20,000 जवान तिरंगा में झंडा लेके अपने देश में आ गया, लेकिन उसको रोकने वाला कोई नहीं मिला। जिसके हाथ में तिरंगा है वो जिंदाबाद है। और वो पाकिस्तान के लोग थे ना वहां, वो भागना चाहते थे, उन्होंने कहा हम तो तिरंगा हाथ में नहीं लेंगे। तो तिरंगा हाथ में नहीं लोगे तो मरोगे। तो बाद में पाकिस्तान का जो छात्र नागरिक वहां पर थे वो भी तिरंगा की ओट में रूस से बचकर आए। ये है नरेंद्र मोदी का कमाल जो दुनिया में शासन कर रहे हैं। कैसे हो सकता है मोदी जी को बदनाम करने में लगे हुए हैं कि दिल्ली खाद नहीं भेज रहा। सुन लो गहलोत साहब, खाद हम भिजवाएंगे, प्रभुलाल जी भिजवाएंगे, राठौर साहब भिजवाएंगे, हमारे एमपी साहब भिजवाएंगे, हम भिजवाएंगे। आप तो तारीख तय कर लो, रेक लगा दो, रेक भरी हुई आएगी, लेकिन खाद में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस का सरपंच जाएगा, कार्यकर्ता जाएगा, उसको 10 कट्टे, दूसरा जाएगा, साधारण आदमी जाएगा, उसको 1 कट्टा। चल रहा है ये भेदभाव। जो दमदार है, जो सत्ता में, जो सत्ता के नजदीक है, जो अफसरों के नजदीक है, उसको खाद मिल रहा है। मेरे को मिली थी महिलाएं और जवान, वो लाल पर्ची दिखा रहे थे, हम 2 दिन से बैठे, हमको खाद नहीं मिल रहा। जल्दी सुन लो, मैंने पहले भी देही में एक दिन आंदोलन किया था, बहुत पहले 86 में। देही वालों को, बुजुर्गों का ध्यान होगा, नैनवा में भी किया था, या लाठीचार्ज कर दिया था तहसीलदार के कहने पर। कभी सम्मेलन था, हम यहां से जब हटे, जब यहां से तहसीलदार सस्पेंड नहीं हो गया। इसलिए कलेक्टर साहब सुन लो, अगर हमने आपके दफ्तर की तरफ कूच कर लिया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। यहाँ का किसान बर्दाश्त करने वाला नहीं। सही है, राहुल गांधी आ रहे हैं भारत को जोड़ने के लिए राजस्थान। अब वो सचिन पायलट और गहलोत को जोड़ पाएंगे कि नहीं जोड़ पाएंगे तो उनका मामला है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ। आता ना राहुल गांधी ने, हुआ है किसी का कर्जा माफ? किसी का कर्जा माफ नहीं। बल्कि राठौर साहब जो हनुमानगढ़ का किस्सा बता रहे थे, एक किसान ने नहीं 300 किसानों ने आत्महत्या इसलिए कर ली कि उनके घर कुर्की के कागज पहुंच गए। तुम्हारा मकान, तुम्हारा जमीन पूरा कौन? कैसा तमाशा। देश की बहुत बड़ी पार्टी के नेता राहुल गांधी कह के जा रहे तुम्हारा कर्जा माफ होगा, और कर्जा माफ नहीं हुआ, और राजस्थान के किसान के साथ धोखा हुआ। धोखा ही नहीं हुआ, उसकी सारी प्रॉपर्टी की कुर्की करने का आदेश सरकार ने निकाले। मेरे जिले के भी एक किसान का कुर्की का आदेश निकला था, मैं उस किसान के पूरे परिवार को 2550 लोगों को लेकर गहलोत के घर में घुस गया। गहलोत के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचा, 5 मिनट में गहलोत मुख्यमंत्री ने राजस्थान के सभी किसानों के कुर्की के आदेश निरस्त कर दिए। यह अखबारों में आपने पढ़ा होगा। इसलिए यहाँ के लोग मेरे पास गए थे कि दिल्ली में अटकी हुई है। मैंने दिल्ली में हमारे माननीय मंत्री जी को फोन किया और उसकी एनओसी दे दी। सड़क बनाओ, खूब बनाओ। वसुंधरा जी ने 20 करोड़ रुपए दिए थे।
गहलोत साहब, अब 20 करोड़ की जरूरत और पड़ेगी। मैं यहाँ के मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, जो खेल के मंत्री है, कि आप पैसा दिला दो। हमारी एनओसी आ गई, कोई जंगल का अधिकारी काम नहीं रोकेगा, रोकेगा तो डॉक्टर किरोड़ीलाल आ जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं, किसी की जंगल के अधिकारी से बाहर है। ये हालात है कर्जे, ऐसा कर्जा माफ किया। और ये जवान बहुत बैठे हैं, मेरे पास सीएच के बच्चे बैठे हैं, इन्होंने 123 दिन तक जयपुर में धरना दिया। अब इनका दोष क्या था? इन्होंने उस घोर बीमारी में, कोरोना की में, जब आदमी से आदमी मिलता नहीं था, दिखता नहीं था, कोई इलाज नहीं करता था, कोरोना के उन बच्चों ने उनका इलाज करके प्राण बचाए, अपने जान की बाजी लगा के प्राण बचाए। 123 धरने का फर्क कोई गहलोत साहब पर नहीं पड़ा, बल्कि उनके तम्बू टोकरे उठा के फेंक दिए। ऐसी गहलोत सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जो ये कहती थी चुनाव आने से पहले कि हम बेरोजगार को रोजगार देंगे। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक हम बच्चों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या रोजगार मिला? क्या बेरोजगारी भत्ता मिला? क्या मिला? सिपाही का पेपर लीक, थानेदार का पेपर लीक। अब ये सिपाही थानेदार यहाँ पर खड़े, मेरे को पता नहीं कितने असली है कितने नकली है। जेईएल का पेपर लीक, अब थानेदार का पेपर लीक हो जाए और जिसके 27 नंबर वो थानेदार बन जाए और 78 नंबर वाला घर बैठा रहे, तो मेरे भाई 80 साल की महिला के पैर काट के जो चांदी के टुकड़े ले जाएगा, वो 27 नंबर वाला थानेदार उसकी बरामदगी कर ही नहीं सकता। ये पुलिस की हालात है। पुलिस सफाई का पेपर लीक, थानेदार का लीक, जेईएल का लीक, हेडमास्टर का लीक, लेक्चरर का लीक, मास्टर का लीक। 26 लाख बच्चे बैठे थे रीट में, 26 लाख। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री कहने लग गए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराएंगे। हमारी आंख चौंकी में कि कैसे कराएंगे, देखते हैं। हम पीछे लगे, पेपर लीक। और गोविंद कासा क्या कहता है? जो ये कहता है कि पेपर लीक हो गया रीट का, मास्टर का, उसको जेल में डाल दो। हम कहते हैं तुम्हारी माई ने दूध में पिलाया है तो हमको बंद करो, हम कहते हैं। और हम इसके पीछे लग गए, हमारी पार्टी उसके पीछे लग गई। हमारी पार्टी ने आंदोलन किया, हमने किया, हमने पीछा नहीं छोड़ा। हमने पूरा बताया कहां से पेपर छपा, कहां एक्सीडेंट हुआ, कहां ड्राइवर मारा, कहां राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग कौन प्राइवेट लोगों को लगा दिया, कहां शिक्षा संकुल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने के अध्यक्ष ने दारू पी, कहां से पेपर किसके हाथ भेजा। जब पूरी की पूरी कड़ी मिला दी तो नाक रगड़ के राजस्थान के मुख्यमंत्री को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के डीपी जारोली को बर्खास्त करना पड़ा। अब मैं गोविंद डोटासरा जी से पूछना चाहता हूं, आप गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना चाहते थे? जो पेपर लीक के कहेंगे उसका गिरफ्तार कराना चाहते थे? जवाब दो इस बात का, आपने जारोली को बर्खास्त क्यों किया? इसलिए कि वो पेपर लीक कराने में था, वो नहीं था। 10 जनपद से जुड़े हुए दर्जनों लोग थे जिसका हमने नाम दिए। पार्टी ने सीबीआई की मांग की, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उसमें कई मंत्री, कई एमएलए जेल में जाते। आपने बंगाल का सुना है? बंगाल में यही परीक्षा लीक हुई। पार्थ चटर्जी, पार्थ चटर्जी का नाम तो सुना है, और अर्पिता मुखर्जी चटर्जी, वो भी अर्पिता पार्थ चटर्जी के घर में 50 करोड़ रुपए मिले। 50 करोड़ जो बच्चों से, बेरोजगारों से लूटे थे। और ये महिलाएं हाथ में पहनती ना, वो क्या कंगन, कंगना, कंगन, एक ही कंगन आधा किलो के थे। ऐसे 18 कंगन सोने के बरामद हुए थे।
वही की वही हालत यहाँ पर है। हमने सीबीआई के लिए कहा, गहलोत साहब ने नहीं माना, लेकिन हमने दिल्ली में शिकायत की है कि गरीब बच्चों से पैसा लूटा है, करोड़ों लूटा है। और मैं आपको भरोसे के साथ देवी की धरती पर, श्याम बाबा की धरती पर यह कह के जाना चाहता हूँ, ईडी आएगी और यह सरकार के मंत्रियों का मुंह का खाया हुआ नाक से निकालेगी, इस बात का मेरे को भरोसा है। यहाँ श्याम बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है। खाटू श्याम जी के बाद जो मेरे को पता लगा कि देवी में बहुत बड़ा मंदिर है। खाटू श्याम जी ने हमको बुलाया है, राठौर साहब को, मेरे को, हमारे एमपी साहब को, सब नेताओं को, कि मैं बंसी यहीं से बजा रहा हूँ, हिंडोली से शुरुआत कर रहा हूँ। अब के कांग्रेस का VCR भरने का समय आ गया है। ये मेरे को कह रहे थे कि साहब बिजली वाले आते हैं VCR भर जाते हैं, उनकी क्या करते हैं? VCR कहते हैं 20,000 की, या तो 5,000 रुपए दे दो वरना 20,000 की भरूंगा। 5,000 भी नहीं, कहां से दे? नहीं देते तो 20,000 की भर देते थे, दे देते तो फाड़ जाते हैं। VCR में भ्रष्टाचार, पैसे लेके VCR फाड़ देने का काम गहलोत ने बताया है। इसलिए मेरे भाई किसानों, खाद क्या वसुंधरा की सरकार में खाद की तंगी आई थी? नहीं थी। उस समय कृषि मंत्री गए थे, कोई तंगी नहीं आई, कोई VCR के नाम पे तंग नहीं किया, कोई पानी की समस्या नहीं आई, कोई 80 साल की बहन बेटी का माँ का गला नहीं कटा। हालात तो ये मेरे भाइयों, बगल में आपके सवाई माधोपुर है, इटली में सवाई माधोपुर था। कानून की स्थिति क्या है? एक दिन दहाड़े सवाई माधोपुर के कॉलोनी से 10:30 बजे बंदूक की नोक पर एक मुसलमान समाज का बच्चा हिंदू समाज की बेटी को उठाकर ले गया। मां रोती रोती थाने पर पहुंची। महिला थानेदार से कहा, जल्दी करो, मेरी बेटी को ले गए। मैंने बहुत रोका, लेकिन मेरे को धक्का मार गए, रोज चिल्लाए। लेकिन महिला थाना अधिकारी ने नहीं सुना। उसने कहा कोतवाली में चले जाओ। वो कोतवाली में गई, कोतवाली ने भी नहीं सुना, तो रोती रोती एसपी के पास पहुंची। एसपी ने भी नहीं सुना, तो मैं उसको वहां टकरा गया। कलेक्ट्रेट में किसी ने बता दिया बाबा किरोड़ी है। मेरे पास आई, रोई बिल्लाई, चिल्लाई, आंसू फेंक रहे थे। मेरे को उसको उठा के ले गया, थाने पे जाके बैठ गया। वहां पर एसपी भी आ गया, बाकी की पुलिस भी आ गई। कह दिया, मैंने कहा एसपी साहब देख लो, मेरी कुर्सी यहाँ जब तक लगी है और रात को खांच लगाऊंगा, जब तक मेरी बेटी बरामद नहीं होगी, मैं आपको छोड़ के जाने वाला नहीं। जवान हो, किसान हो, मेरी बहन बेटी की इज्जत में नहीं लेते हुए न हमारी पार्टी लेते थे। बहुत सुन लिया, बहुत अत्याचार हो गया, अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। भ्रष्टाचार बहुत है। गहलोत को क्योंकि अपनी कुर्सी बचानी, तो उस विधानसभा क्षेत्र का एमएलए वहां का मुख्यमंत्री बना रखा है। थानेदार उसकी मानता है और हर थाना बिक रहा है, एक्शन का, बिजली का ऑफिस बिक रहा है, पीडब्ल्यूडी का बिक रहा है। भारी भ्रष्टाचार है। एमएलए लूट रहे हैं, बजरी में शामिल है, दारू में शामिल है, मंदिरों की जमीन लूटने में लगे हुए हैं। मेरे वहां इलाके में मंदिरों की जमीन लूट ली, एक पुजारी मार दिया। मैं पुजारी को पहले थाने पे धरने पे लेके बैठ गया, सरकार ने नहीं सुनी तो उठा के लेके मुख्यमंत्री के दरवाजे पे बैठा दिया। और जब तक पुजारी को न्याय नहीं मिला, जब तक मैं हटा नहीं। कार्यकर्ता को मैं यही बात कहने के लिए